हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड पीडीएस यूनिट 1 व्हाट डिड पूनम सी। उसकी वर्कबुक सॉल्यूशन के वर्कबुक के बारे में बात करने हैं। हमने पहले चैप्टर में यूनिट में पूरा पढ़ लिया कि यूनिट में क्या क्या है वो हमने सीख लिया। अब वर्कबुक के बारे में हम बात करेंगे। तो वर्कबुक के अंदर जो भी ऑप्शन है, जो ब्लैंक्स है, वो सब हम फिल करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर है वो हम फिल करेंगे। और जो भी बुक और वर्कबुक में दोनों में सेम टू सेम आता है वो आपको मैं बोल दूंगा, तो आपको घर से करना है। और इसके साथ आप वर्कबुक साथ में लेके बैठिए और देखिए अब वर्कबुक में क्या दिया हुआ है। चलो हम देखते हैं। फर्स्ट है पेज नंबर 5 ओपन करो, वहां पर दिया हुआ है बच्चों ये फर्स्ट व्हाट डिड पूनम सी। अब उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो each question and write its index letter in the box provided against each question। मतलब आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसके नीचे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसके बाजू में एक बॉक्स दिया हुआ है। वहां पर आपको वो अल्फाबेट A, B, C या D उसमें से कौन सा मतलब आंसर आता है वो आपको वहां पर लिखना है। तो चलो हम बात करते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन की, विच इज द एनिमल दैट कैन लिव ऑन बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। मतलब ऐसा कौन सा एनिमल है जो दोनों जगह पर रहता है, जमीन पर या और पानी में, दोनों में, पानी और जमीन दोनों में रहता है। ऐसा एनिमल कौन सा है? तो हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए फिश, बी वाटर स्नेक, सी फ्रॉग, डी क्रैब। तो हमने देखा था कि फिश तो पानी में रहती है, वाटर स्नेक भी पानी में रहता है, और हमने यूनिट में पढ़ा था कि फ्रॉग जो दोनों जगह पर रहता है। तो आंसर आएगा सी फ्रॉग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, विच इज द एनिमल दैट क्रॉल्स एंड मूव्स फॉरवर्ड। मतलब जो घसीटते हुए जाते हैं, ऐसे एनिमल कौन से हैं? तो ए रेट, बी स्कॉर्पियन, सी स्क्विरल, डी स्नेक। तो घसीटते हुए कौन सा जाता है इसमें से? तो डी स्नेक। सेकंड का आंसर है डी स्नेक। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच एनिमल लिव ऑन ट्री। मतलब ट्री पे कौन से एनिमल रहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए मंकी, बी कैट, सी टाइगर, डी डियर। तो यहाँ पर है कैट, टाइगर और डियर। तो जो एनिमल है वो ट्री पे नहीं रहते, तो बचा हमारा मंकी ए। तो ए आंसर है मंकी। हमने भी देखा है कि मंकी ट्री पे रहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द होप ऑफ टर्माइट्स नोन एट्स। तो टर्माइट्स के घर को क्या कहा जाता है? टर्माइट्स के घर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए होल, बी एंथिल, सी शेड, डी टेन। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा बी एंथिल। टर्माइट्स के घर को क्या कहा जाता है? एंथिल। अब उसके बाद फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है कि विच एनिमल हैज अ लॉन्ग टेल। मतलब टेल मतलब पूंछ। तो कौन से एनिमल की लंबी पूंछ होती है? तो ए बैट, बी एलिफेंट, सी बफेलो, डी कॉकरोच। तो यहाँ पर आंसर आएगा सी। कौन सा आंसर आएगा? सी बफेलो। अब उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच एनिमल गोज आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ फूड। मतलब अपने खाने को, अपना खाना फाइंड करने के लिए वो रात को निकलते थे। ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपना खाना ढूंढने के लिए रात को निकलता है? तो ए पैरॉट, बी आउल, सी गॉट, डी रैबिट। तो हमने पढ़ा था कि आउल नाइट के रात को जगा हुआ रहता है, मतलब अपना खाना रात को ढूंढता है। तो कौन सा ऑप्शन है? बी। बी है आउल। अब नेक्स्ट है, उसने बोला है कि 7 नंबर पर विच एनिमल इज सीन ऑन ट्रंक्स ऑफ ट्रीज। मतलब ट्री के ट्रंक वाले भाग पे, ट्रंक वाले हिस्से पे कौन सा एनिमल रहता है? तो ए स्पाइडर, बी हनी बी, सी एंट एंड डी कॉकरोच। तो कौन सा एनिमल रहता है? हमने पढ़ा था कौन सा एनिमल रहता है? एंट। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का आंसर क्या है?
तो ट्रीज की ट्रंक पे कौन सा एनिमल रहता है? सी एंट। अब उसके बाद में पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन में, विच एनिमल हैज 8 लेग्स, मतलब कौन से एनिमल के पास 8 लेग्स होते हैं, 8 पैर होते हैं। तो यहाँ पर है ए हाउस फ्लाई, बी मॉस्किटो, सी कॉकरोच, डी स्पाइडर। तो स्पाइडर के पास अपने 8 लेग्स होते हैं। तो हमारा ये चूज द करेक्ट ऑप्शन फिनिश हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। तो सेकंड क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड। वो कंफर्म एक वर्ड्स लिखना और ब्लैंक फिल करनी है। तो फर्स्ट है द एनिमल दैट मेक्स बुरो होल्स नियर रूट्स ऑफ ट्री इज द ब्लैंक। तो जो ट्री के पास में होल बिल बना के रहते हैं वो एनिमल्स का नाम क्या है? तो कौन से एनिमल बिल में रहते हैं? ज्यादातर हमने ट्री के पास में देखे हुए हैं एंट। तो कौन सा एनिमल है? एंट। सेकंड क्वेश्चन है द एनिमल दैट सिंग्स कुकू इज द। तो कुकू कौन सा बर्ड्स आवाज निकालता है, मतलब कौन सा एनिमल कुकू की आवाज निकालता है? तो कोयल, मतलब कुकू। हमने आगे बढ़ा था, याद हो तो। थर्ड है द एनिमल दैट स्पिन्स वेब इन कॉर्नर्स ऑफ वॉल्स इज द। मतलब जो दीवारों के कॉर्नर पे वेब्स झाले बनाता है वो कौन सा एनिमल है? हमने देखा था स्पाइडर। तो स्पाइडर अपने वेब्स बनाता है। उसके बाद है एनिमल रेस्ट इन द ब्लैंक ऑफ ट्री। तो एनिमल रेस्ट कहाँ करते हैं? तो शेड में करते हैं। कहा? शेड। शेड मतलब ट्री के नीचे जो छाया होती है वह छाव में रेस्ट करते हैं। तो शेड ऑफ ट्री। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि द ब्लैंक कीप्स इट्स यंग वन इन अ पाउच ऑफ इट्स बॉडी। मतलब उसके बॉडी के आगे जो पाउच जैसा होता है, एक थैली के जैसा होता है, वो कौन सा एनिमल है जो अपने बच्चे को वहां पर छुपाता है? तो कांगारू। कौन सा एनिमल होता है? कांगारू। अब नेक्स्ट है कि एन एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर विथ इट्स। तो एलिफेंट्स कौन से ऑर्गन की मदद से पानी पीता है? तो उसकी जो सूंड होती है वो, तो उसका नाम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ब्लैंक है कि द एनिमल दैट हैंग्स अपसाइड डाउन ऑन ट्री इज द बैट। जो मतलब कौन सा एनिमल है जो पेड़ पे उल्टा लटकता है, मतलब उसके पैर ऊपर की तरफ और मुंह नीची तरफ होता है। तो कौन सा एनिमल है? बैट। तो बैट कैसे? वो अपसाइड बैट है, वो अपसाइड डाउन की तरफ रहता है बैट। तो कौन सा एनिमल है? बैट। नेक्स्ट है द एनिमल यूजफुल फॉर राइडिंग इन डेजर्ट इज द। तो हमने देखा था कि डेजर्ट में जो बच्चे स्कूल में जो डेजर्ट में रहते हैं वो ज्यादातर कौन से एनिमल का यूज करते हैं? कैमल का। तो कौन सा एनिमल है वो? कैमल। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज, टर्न द पेज। यहां पर हमें दिया हुआ है कि मार्क करना है, राइट या रॉन्ग लिखना है हमें। राइट या रॉन्ग लिखना है। तो थर्ड क्वेश्चन का पुट अ राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू एंड अ रॉन्ग मार्क इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर फॉल्स। मतलब जो सही है उसके सामने हमें राइट टिक मार्क करना है और जो गलत है उसके सामने हमें क्रॉस टिक मार्क करना है। तो फर्स्ट है कि द काउ लिव्स इन अ फॉरेस्ट। तो गाय जंगल में रहती है। तो हमने कहा देखा था वो तो जंगल में नहीं रहती, शेड में ज्यादा अपना हमारे घर के पास रहते। तो फर्स्ट वाला कौन सा? राइट या रॉन्ग? तो रॉन्ग आएगा। सेकंड है अ फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो हमने आगे ही देखा कि फ्रॉग कहाँ पर रहता है? जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो ये वाला राइट है। तो सेकंड वाला है वो राइट। थर्ड दिया हुआ है अ कॉकरोच हैज 6 लेग्स।
मतलब कॉकरोच के पास 6 मतलब कॉकरोच के 6 पैर होते हैं, उसके पास 6 पैर होते हैं। तो हाँ, कॉकरोच हमने देखा हुआ है, उसके 6 पैर होते हुए। अब नेक्स्ट पे दिया हुआ है कि अ स्नेक कैन सी एट नाइट टू, मतलब सांप रात को भी देख सकता है। तो सांप रात को नहीं देख सकता, वो वहां पर है, तो रॉन्ग, रात को सांप नहीं देख सकता कुछ भी। उसके बाद है अ बैट कैन नॉट फ्लाई, मतलब जो बैट होता है, हम बोलते हैं ना गुजराती में चामाचीडियो, वो बैट, तो बैट कैन नॉट फ्लाई मतलब उड़ नहीं सकता, बट बैट उड़ सकता है। तो यहाँ पर आएगा रॉन्ग आएगा, क्योंकि बैट उड़ सकता है। यहाँ पर पूछा गया कि बैट उड़ नहीं सकता, पर बैट उड़ सकता है। अब उसके बाद है कि ऑल एनिमल्स ईट ग्रास टू लिव, मतलब ज्यादातर जो एनिमल्स है, सब एनिमल्स मतलब ग्रासी खाते हैं, जो रहते हैं वो ग्रासी खाते हैं, तो नहीं, ये रॉन्ग है, कुछ एनिमल्स दूसरा भी खाते हैं। अब उसके बाद है कि द कैमल इज नोन एज द शीप ऑफ डेजर्ट। शीप ऑफ डेजर्ट किसी कौन से एनिमल्स को कहा जाता है? तो कैमल को। तो कैमल को शीप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, ये राइट है, क्योंकि डेजर्ट में चलने के लिए ज्यादातर कौन सा एनिमल यूज होता है? कैमल ही यूज होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? शीप ऑफ डेजर्ट। तो 7 नंबर क्या आएगा? राइट। अब उसके बाद लास्ट है 8, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द मैमल्स कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। मैमल्स कैटेगरी में ह्यूमन का इन्वॉल्व करते हैं, ह्यूमन को इन्वॉल्व करके कौन से कैटेगरी में किया? तो मैमल्स। तो मैमल्स का मीनिंग मैंने समझाया था कि मैमल्स किसे बोलते? मैमल जो मतलब दूध देते हैं, वो एनिमल्स को क्या बोला जाता है? मैमल्स। तो ह्यूमंस को भी क्या काम मैमल्स में रख सकते हैं, तो यहाँ पर है राइट। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि मैच द कॉलम। अब हमें ए और बी के कॉलम मैच करने और बीच में आंसर उसका लिखना है। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं, स्पिनर ऑफ वेब्स, मतलब जो जाले बनाता है। तो जाले कौन सा एनिमल बनाता है? हमने अभी बात की, तो स्पाइडर। कौन सा एनिमल बनाता है? तो स्पाइडर। तो फर्स्ट में आंसर आएगा स्पाइडर। सेकंड पे दिया हुआ है कि लिविंग ऑन ब्रांच, ट्री की ब्रांच पे रहता है, कौन सा एनिमल? तो मंकी। मंकी ट्री की ब्रांच पे रहता है। थर्ड में है कि इज सीन एट नाइट, मतलब रात को ज्यादातर कौन सा एनिमल दिखता है? तो बैट। बैट भी रात को ही दिखता है। उसके बाद है होप्स टू मूव, मतलब कहीं पर जाने के लिए वो जंप करता है। होप्स मतलब जंप करता है, तो कौन सा एनिमल जंप करता है? यहाँ पर देखो, तो फ्रॉग। फ्रॉग क्या करता है? वो कहीं पर जाने के लिए जंप करता है। उसके बाद है 5 क्रोल्स टू मूव, मतलब क्रोल्स। क्रोल्स का मीनिंग मैंने पूछा था, बोला था आपको कि घसीटते हुए जाना। तो कौन सा एनिमल? मूव, चलने के लिए मतलब घसीटता हुआ जाता है, यहां से वहां जाने के लिए घसीटता हुआ जाता है। तो पाइथन। पाइथन का मतलब होता है अजगर। पाइथन जो कहीं पर भी मूव करना हो तो वो अपने घसीटते हुए, बॉडी पे से घसीटते हुए जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन आंसर लिख दिए, उसके आंसर लिख दिए। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि जो राइट द नेम ऑफ एनिमल दैट लिव इन द वेरियस होम्स गिवन इन द टेबल बिलो। हमें यहाँ पर टेबल दिया हुआ है और हमें वो कहाँ रहते हैं, मतलब यहाँ पर उसकी जो रहने वाली जगह उसका नाम दिया हुआ है। हमें सिर्फ लिखना है कि ये एनिमल यहाँ पर रहते हैं। और ये वाला मैंने आपको बुक में करवाया था, अगर आपको याद हो तो ये वाला आपको अपने आप करना है विदाउट द हेल्प ऑफ पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेनी है, बट आपको अपने आप करना है। देखो मैं बॉक्स समझा देता हूँ कि लीव्स इन होल्स, बुरो जो बिल में रहते हैं वो कौन से एनिमल्स है, मैंने लिखवाया था कि रैट है, स्नेक है, एंट है, वो सब रहते हैं। फिर लीव्स इन नेस्ट, नेस्ट में मतलब कौन से एनिमल रहते हैं जो नेस्ट बनाते हैं, ज़्यादातर बर्ड्स बनाते हैं, पिजन, स्पैरो, क्रो, वो सब नेस्ट बनाते हैं। लीव्स इन हाउसेस, हमारे घर में रहते हैं, जो गोट है, काऊ है, बफेलो है, वो सब हमारे घर के आगे रहते हैं वो। उसके बाद लीव्स इन वाटर, वाटर में ज़्यादातर फिश, कौन से में डॉल्फिन, वेल, वो सब मैंने लिखवाए थे। अब उसके बाद नेक्स्ट है
लुक एंड राइट। तो लुक एंड राइट यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है जो हमने जो यूनिट स्टार्ट किया था वहाँ पर फ्रंट में ही ऐसा ही सेम टू सेम पिक्चर दिया था, जहाँ पर पूनम ने देखा था कि कौन से एनिमल है। तो ऐसा ही पिक्चर आपको यहाँ पर दिया हुआ है और आपको क्या करना है, उसके नाम, मतलब नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूनम सो मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री, राइट डाउन देयर नेम्स। तो यहाँ पर कौन से एनिमल्स आपको दिख रहे हैं उसके नाम लिखने हैं। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन से एनिमल है। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ पिजन है, एंट्स है, स्क्विरल है, क्रो है, फिर मैना है, यहाँ पर मंकी है, बटरफ्लाइज है, स्पैरो है, पैरट भी है। तो ये सब एनिमल्स के नाम आपको अपने आप लिखने हैं जो मैंने बुक में लिखवा दिए। उसके नीचे भी क्वेश्चन है वो भी आपको मैंने बुक में लिखवाया था, विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग क्वालिटीज नेम द एनिमल्स। वो कौन से एनिमल्स है जो आपको नाम लिखने हैं, मतलब कैन फ्लाई, जो एनिमल्स उड़ सकते हैं उसके नाम, वॉक ऑन 2 फीट, मतलब 2 पैरों पर चलते हैं उसके नाम लिखने हैं, क्रोल ऑन द स्टमक, मतलब जो अपनी बॉडी पे से घसीटते हुए चलते हैं उसके नाम लिखने हैं, दैट होप टू मूव, मतलब कहीं पे जाने के लिए जंप करते हैं उसके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो, दैट हैव टेल्स, मतलब जिसकी पूंछ हो उसके नाम लिखने हैं, दैट हैव हॉर्न्स ऑन देयर हेड, मतलब जिसके सर पे हॉर्न्स, सींग हो उसके नाम लिखने हैं, दैट कैन वॉक, मतलब क्लाइंब ऑन द वॉल, मतलब जो दीवार पे चलते हैं वो एनिमल के नाम लिखने हैं। तो ये मैंने बुक में करवाया था, आपको अपने आप भी लिखना है। यहाँ पर 3 नाम लिखने हैं, वो अपने आप बुक में कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमें दिया हुआ है, हियर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ एनिमल्स, कंप्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स बिलो। यहाँ पर कुछ पिक्चर की ड्राइंग दी हुई है, देखा है आपने, दिखाई दे रहा है कि पहले फर्स्ट में कुछ ड्राइंग है, सेकंड में, थर्ड है, जो इनकम्प्लीट है वो आपको कंप्लीट करनी है। जैसे हमने बुक में किया था, जो इनकम्प्लीट थी वो जो हमने कंप्लीट की थी, उसके बाद वो कंप्लीट करके आपको उसका नाम नीचे लिखना है। तो ये भी हमने बुक में करवाया था, तो आप अपने आप कर लेना। सेकंड क्वेश्चन 9 नंबर पे है कि लुक एट द एनिमल्स गिवन बिलो, कलर द गिवन बिलो दोज दैट ड्रिंक वाटर विद द हेल्प ऑफ टंग रेड। मतलब यहाँ पर हमें दिया है कि जो एनिमल्स है वो जो अपनी टंग की, जीभ की मदद से जो पानी पीते हैं, वो एनिमल पे हमें जो सर्कल दिया हुआ है उसके बाजू में वहाँ पर रेड कलर करना है। एंड द बिलो दोज दैट ड्रिंक वाटर विद द हेल्प ऑफ लिप्स ग्रीन। और जो एनिमल्स अपने लिप्स की मदद से, मतलब अपने होठ की मदद से पानी पीते हैं, वो एनिमल्स पे हमें ग्रीन मार्क करना है। तो यहाँ पर मैंने भी बुक में सिखाया था यूनिट में, तो आप ये भी अपने आप घर पे कर लेना। अब नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है कि फाइंड द नेम्स बेस्ड ऑन द क्वेश्चन एंड मेक अ अराउंड इट। मतलब कोई भी क्वेश्चन पे हमें पहले जो यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन वो हमें रीड करना है, उसके बाद वो समझ के वहाँ पर एनिमल्स का नाम लिखना है। नोट डाउन दिस वर्ड्स सेपरेट, और वो उसका नाम लिखना है। फिर यहाँ पर जो क्रॉसवर्ड दिया हुआ है वहाँ पर हमें उसका नाम फाइंड करके लिखना है। तो मैंने आपको बुक में करवाया था, फिर से रीड कर रहा हूँ कि 1 बनाना इज व्हाट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। मतलब बनाना खाना मेरा सबसे अच्छा है, मुझे लगता है बनाना खाना। और वो ज़्यादातर किस में टाइम स्पेंड करता है, जंपिंग एंड लीपिंग, जहाँ पर ज़्यादातर ट्री पे जंप करता है। तो उसका नाम क्या है, मंकी। सेकंड है कि ऑन द वॉल्स वेव आई व्यू वेर इंसेक्ट्स स्टिक एंड कैन नॉट लीव। वो दीवार मतलब वॉल पे क्या करता है, वेव बनाता है, जाले बनाता है, और उसके अंदर कोई इंसेक्ट फंस जाता है और फिर वहाँ से निकल नहीं पाता। तो कौन सा है, स्पाइडर। ऐसे ही आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन अ ब्रॉड डे लाइट। वो दिन में मतलब रात में जागता है और दिन में पूरे दिन सोता है। तो कौन सा एनिमल है, वो आपको मैंने बुक में लिखा है, वो अपने। उसके बाद एक क्रॉक, क्रॉक क्रॉक इज माई साउंड। उसका साउंड क्या है, क्रॉक क्रॉक क्रॉक। इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड। पानी में और जमीन पे दोनों जगहों पे मैं मतलब रहता हूँ, दोनों जगह पे वो रहता है। आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल हैव नो फीट आइज सो आई क्राउड। मतलब जो रेनफॉल है, बारिश के बाद वो दिखाई देता है और वो आराम से चलता है, उसके पैर नहीं होते। तो उसका नाम लिखना है। स्लो एंड स्टडी इज माई पेस, मतलब शांत और स्लो रहना, आराम से जाना, वो मेरा पेस है। मतलब मैं वही आई लिव ऑन लैंड इन वाटर, मैं पानी में और जमीन पे दोनों जगह पे
रहता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, नेम द एनिमल्स व्हिच कैन बी सीन। आपको क्या करना है, एक ट्री के नीचे बैठना है और फिर ऑब्जर्व करना है कि कौन सा एनिमल क्या करता है, कौन सा एनिमल कहाँ रहता है, वो हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द एनिमल केयरफुली, नेम द एनिमल व्हिच कैन बी सीन, वो जो एनिमल जहाँ पर है उसका नाम वहाँ पर लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है ऑन द ट्रंक, तो ट्री के ट्रंक पे कौन से एनिमल लिखे हैं वो मैंने आपको बुक में करवाया था, सिर्फ आपको यहाँ पर उसके नाम लिखने हैं। फर्स्ट है ऑन द ट्रंक, ट्रंक पे रहता है कौन सा एनिमल, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कौन सा एनिमल है, फिर ऑन द ब्रांच, ट्री की ब्रांच पे कौन सा एनिमल है, फिर ऑन द लीव्स, लीव्स पे कौन सा एनिमल रहते हैं, अराउंड द ट्री, ट्री के आसपास जो भी एनिमल है उसके नाम लिखने हैं, सीन एट अदर प्लेसेस, मतलब जहाँ पर आप बैठे हैं उसके अलावा भी जो प्लेस है वहाँ पर कौन से एनिमल रहते हैं उसके नाम आपको लिखने हैं। और सेकंड 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो आपने ये 11 नंबर के क्वेश्चन में किया वो सारे एनिमल्स को सिर्फ आपको पहले छोटा उसके बाद बड़ा वैसे लाइन टू लाइन लिखने हैं। तो आपको दिए होंगे नाउ अरेंज दिस एनिमल यू हैव सीन इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, द स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट। आपको क्या करना है, ये सारे एनिमल्स के नाम जो आपने 11 क्वेश्चन में लिखे उसको साइज के हिसाब से लिखना है। फर्स्ट वाला सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, ऐसे करके लास्ट में सबसे बड़ा एनिमल का नाम आएगा। अब उसके बाद ये 30 नंबर क्वेश्चन में है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस, एक या दो सेंटेंस के अंदर उसके हमें आंसर लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन मैं सबके आंसर यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ। तो फर्स्ट है, देखो फर्स्ट है कि विच एनिमल हैव यू सीन, मतलब आपने कौन से एनिमल देखे हुए हैं। तो हमें कौन से एनिमल देखे हुए, काव, पिग, बफेलो, हॉर्स, ये सब एनिमल देखे हुए। तो उसका आंसर लिखेंगे हम, आंसर फर्स्ट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच एनिमल्स हैव यू सीन, आपने कौन से एनिमल्स दिखे हैं। तो फर्स्ट का आंसर है आई हैव सीन काउ, बफेलो, डॉग, कैट, एक्सेट्रा, मतलब काउ भी देखिए, बफेलो, डॉग और कैट, उसके बाद भी सारे एनिमल कुछ और भी है जो हमने देखे हुए हैं। अब सेकंड में दिया हुआ है कि बीच एनिमल्स में पूनम हैव सीन एट द पॉन्ड, मतलब तालाब के पास पूनम ने कौन से एनिमल देखे थे, वो मैंने क्वेश्चन बुक में करवाया है, तो आप बुक में से उसका आंसर लिख देना। थर्ड क्वेश्चन है कि विच एनिमल्स क्रॉल टू मूव अहेड, मतलब आगे बढ़ने के लिए वो घसीटते हुए जाते हैं। तो कौन से एनिमल्स है जो आगे बढ़ते हुए घसीटते हुए जाते हैं, तो कौन से एनिमल है हमने दिए गए थे, स्नेक है, फिर बाद में और भी पाइथन है, बहुत तरह के एनिमल्स है। तो एनिमल्स लाइक, उसका हम आंसर लिखेंगे थर्ड का, स्नेक, यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा है कि विच एनिमल्स क्रॉल टू मूव अहेड, मतलब आगे बढ़ने के लिए वो घसीटते हुए कौन से एनिमल जाते हैं। तो एनिमल्स लाइक स्नेक, पाइथन, अर्थवर्म एंड स्नेल क्रॉल टू मूव अहेड, आगे बढ़ने के लिए वो घसीटते हुए जाते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि विच आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई इन द स्काई, आसमान में कौन से एनिमल उड़ते हैं। जो हमें पता था कि बर्ड ज़्यादातर आसमान में उड़ते हैं, तो हम उसका आंसर लिखेंगे फोर्थ का आंसर है कि ऑल बर्ड्स लाइक स्पैरो, फिर पैरट, फिर पिजन भी होगा,
pigeon, crow, etc. can fly in the sky. तो उसका आंसर है ऑल बर्ड्स लाइक स्पैरो, पैरट, pigeon, crow, etc. can fly in the sky. तो ये सारे एनिमल्स है जो आसमान में उड़ सकते हैं। अब उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट पे 5 नंबर का है विच एनिमल्स लिव ऑन लैंड। जो जमीन पे रहते हैं वो एनिमल्स कौन से, तो कौन से एनिमल जमीन पे रहते हैं। हमने देखा है कि हॉर्स है, बफेलो है, काऊ है, वो सारे एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं, जमीन में। तो हम क्या लिखेंगे उसका, काऊ, बफेलो, हॉर्स, डॉग एटसेट्रा। काऊ, बफेलो, हॉर्स, फिर हमने डॉग भी देखा है, डॉग, फिर कैट, एनिमल्स लिव ऑन लैंड। जो जमीन पे कौन से एनिमल रहते हैं, काऊ, बफेलो, हॉर्स, डॉग, कैट, वो और एटसेट्रा, मतलब आगे जो होगी एनिमल्स, वो एनिमल्स लिव ऑन लैंड, वो जमीन पे रहते हैं। 6 नंबर पे क्वेश्चन है कि विच आर द एनिमल्स दैट गो आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ फूड। मतलब रात को अपना खाना ढूंढने के लिए कौन से एनिमल निकलते हैं। तो हमने देखा था कि आउल, एक तो आउल है, और सेकंड नंबर पे दूसरा कौन सा एनिमल है, हमने देखा था वो रैट। तो रैट भी अपना खाना ढूंढने के लिए रात को निकलता है। तो कौन से एनिमल्स है, देखो, तो आंसर है animals those go out at night in search of रैट। तो कौन से एनिमल है यहाँ पर, कौन से एनिमल रात को अपना खाना ढूंढते हैं, तो एनिमल्स दोज गो आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ फूड। जो अपना रात को खाना ढूंढते हैं वो एनिमल्स कौन से, आर, आउल एंड रेट। कौन सा, आउल और रेट है, उल्लू, एट और चूहा। 7 नंबर पे है कि विच एनिमल्स लिव इन होलोज ऑफ ट्री। ट्री के अंदर होल बना के रहता है, बखोल अपनी बिल बना के रहते हैं, कौन से एनिमल रहते हैं। तो हमने कौन से देखे, फर्स्ट, तो यहाँ पर हमने एक तो स्क्वीरल को लिखा है, स्क्वीरल भी अंदर होल करके भी रहती है। तो उसका आंसर है एनिमल्स दोज लिव in hollows of tree are squirrel and woodpeckers। तो कौन सा एनिमल अपना घर, मतलब वो कौन सा एनिमल है जो पेड़ के अंदर बिल बना के रहते हैं। तो एनिमल्स दोज लिव इन हॉलोज ऑफ ट्री आर स्क्वीरल एंड वुडपेकर। तो स्क्वीरल एंड वुडपेकर, जो लकड़ खोद होता है वो, और स्क्वीरल जो गिलहरी होती है, वो दोनों कहाँ पे रहते हैं, पेड़ के अंदर बिल बना के रहते हैं। अब नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है कि विच एनिमल्स होप एंड मूव फॉरवर्ड। जो एनिमल को कहीं पर भी मूव करना हो तो कौन से एनिमल है जो मूव करते टाइम जंप लगाते, होप मतलब जंप लगाते हुए मूव करते हैं। तो हमने देखा था कि मंकी था, फिर रैबिट, फ्रॉग। तो उसका क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर लिख देते हैं, एनिमल्स विच होप
फॉरवर्ड आर फ्रॉग, फिर आता है रैबिट, फिर आता है कांगारू, कांगारू, लास्ट में है मंकी, दूसरे भी एनिमल्स है तो एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा को जंप करके कौन से एनिमल मूव करते हैं, तो एनिमल्स विच होप एंड मूव फॉरवर्ड, जो एनिमल से जंप करके अपनी जगह पर मूव, मतलब जंप करके कहीं पर भी मूव करते कहीं पर भी जाते हैं, तो कौन से एनिमल है, फ्रॉग, रैबिट, कांगारू, मंकी, और भी सारे एनिमल्स, तो एक्सेट्रा और भी सारे एनिमल्स हो गए। नेक्स्ट 9 नंबर पे कि विच एनिमल्स हैव अ लॉन्ग टेल, लॉन्ग टेल, टेल मतलब पूंछ, तो कौन से एनिमल की ज्यादा लंबी पूंछ होती है, तो हमने बफेलो देखा है, बफेलो की भी लंबी पूंछ होती है, फिर मंकी की भी पूंछ होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर नंबर 9 कि मंकी, फिर काव, फिर बफेलो, हॉर्स की भी देखे हुए, हॉर्स, और भी सारे एनिमल्स होंगे, हॉर्स एक्सेट्रा एनिमल्स हैव लॉन्ग टेल, तो कौन से एनिमल की लंबी पूंछ होती है, तो यहाँ पर है मंकी, क्रो, बफेलो, हॉर्स एक्सेट्रा एनिमल्स हैव लॉन्ग टेल। तो यहाँ पर उसके बाद है कि विच एनिमल्स हैव हॉर्न्स ऑन देयर हेड्स, हेड्स मतलब अपने सिर पे सींग होते हैं, वो कौन से एनिमल्स हैं, तो कौन से एनिमल देखे, आपने देखे कि हमारे घर पे ज्यादातर बफेलो और काव, फिर गॉड, गॉड के ऊपर भी सींग होते हैं, तो हमारे 10 का आंसर है कि काव, बफेलो, ऑक्स, फिर गॉड, गॉड एक्सेट्रा एनिमल्स हैव हॉर्न्स ऑन देयर हेड्स, उनके सर पे सींग होते हैं। तो काव, बफेलो, ऑक्स, गॉट, काव है, बफेलो, ऑक्स एंड गॉट एक्सेट्रा एनिमल्स हैव हॉर्न्स ऑन देयर हेड्स, मतलब उनके सिर के ऊपर सींग होते हैं। अब उसके बाद हमें बात की, ये देखो उसके बाद हमें यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में राइट द नेम ऑफ द होम्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, मतलब यहाँ पर हमें एनिमल्स का नाम लिखा है, उसके सामने हमें उसके घर का नाम लिखा है, वो एनिमल्स कहाँ पर रहता है, उसके घर को क्या बोला जाता है, जैसे कि बर्ड्स है वो नेस्ट में रहते हैं, तो उनका उसके घर को नेस्ट में नेस्ट बोला जाता है। तो वैसे कौन से एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं, तो फर्स्ट है एंट, एंट कहाँ पर रहती है, बिल में, बिल बना के रहती है, तो वो उसको बोलेंगे होल। सेकंड है काव, तो काव कहाँ पर रहता है, शेड के अंदर, तो काव की जगह को क्या बोला जाता है, शेड। थर्ड है हॉर्स, हॉर्स कहाँ पर रहता है, स्टेबल, उसकी जगह को बोलते हैं स्टेबल। फोर्थ है शीप, शीप या फिर गॉट, तो कहाँ पर रहते हैं, पेन में। फिर फिफ्थ में दिया है लायन, लायन कहाँ रहता है, गुफा के अंदर, तो उसको बोला जाता है केव। पिजन, पिजन किसमें रहता है, बर्ड्स है, तो कहाँ पर रहता है, नेस्ट बना के, तो वहां पर उसका नाम नेस्ट। अब यहाँ पर हमने लिख दिया कि देखो एंट, एंट कहाँ पे रहती है, बिल बना के रहती है, तो होल। काव कहाँ पर रहते हैं, तो शेड। हॉर्स की जगह को क्या बोलते हैं, जो रहता है उस जगह को स्टेबल बोलते हैं। शीप या फिर गोट दोनों एक ही जगह पे रहते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, पेन। फिर बाद में लायन, लायन कहाँ पे रहता है, केव, गुफा के अंदर रहता है। और पिजन कहाँ पे रहता है, नेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 15 पे हमें दिया हुआ है कि क्लासिफाई द एनिमल्स गिवन बिलो इनटू दोज दैट ड्रिंक वाटर विद देयर टंग एंड दोज दैट ड्रिंक वाटर विद देयर लिप्स। हमने आगे क्वेश्चन नंबर 9 में देखा कि जो एनिमल्स अपनी टंग की मदद से पानी पीते हैं उसको हमें क्या करना है, रेड कलर करना है या रेड कलर करना है, और जो अपनी लिप्स होठ की मदद से पानी पीता है उन्हें भी रेड कलर करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है कि जो एनिमल्स ड्रिंक वाटर विद देयर टंग्स, जो टंग्स के जरिए अपनी पानी पीते हैं उसके नाम लिखना है, और फिर जो एनिमल्स लिप्स के अपने होठ की मदद से पानी पीते हैं उसके नाम अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पर हमें आपको दिया हुआ है सारे एनिमल्स के नाम दिए, और सिर्फ आपको क्या करना है वहाँ पे से अलग अलग नाम लिखने हैं। जो टंग की मदद से पानी पीता हो उसके नाम लिखने हैं अलग, और जो लिप्स की मदद से पानी पीता हो उसके नाम अलग लिखने हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है क्लासीफाई 16 नंबर क्वेश्चन के क्लासीफाई द एनिमल्स गिवन बिलो इनटू 4 लेग एनिमल एंड 2 लेग एनिमल। मतलब जो एनिमल्स के 4 पैर होते हैं वो एनिमल्स के नाम लिखने हैं, और जो एनिमल्स के 2 पैर होते हैं उसके एनिमल्स के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ। फर्स्ट दिया हुआ है कि 4 लेग एनिमल्स, four-leg animals and two-leg animals। तो देखो हम पहले से शुरुआत करते हैं काव, तो काव की कितने पैर होते हैं 4। फिर आता है पीकॉक, पीकॉक की कितने होते हैं 2। फिर कैमल, कैमल के कितने होते हैं 4। फिर बफेलो, बफेलो के भी 4 होते हैं। फिर आता है क्रो, तो क्रो कौवा कितने होते हैं 2 पैर। फिर आता है पैरॉट, तो पैरॉट को भी 2 होते हैं। फिर आया हॉर्स, तो हॉर्स के कितने होते हैं 4। फिर उसके बाद है डॉग, तो डॉग के कितने होते हैं 4। फिर उसके बाद है पिजन, तो पिजन के कितने होते हैं 2। और लास्ट में है आउल, तो आउल के भी कितने होते हैं 2 पैर होते हैं। तो यहाँ पर हमने देख दिया कि 4 पैर वाले एनिमल्स का नाम लिख दिया काव, कैमल, बफेलो, हॉर्स एंड डॉग, और 2 पैर वाले एनिमल्स के नाम लिख दिया पीकॉक, क्रो, पैरट, पिजन और आउल। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन में, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, रिकॉग्नाइज द एनिमल्स इन देम एंड राइट देयर नेम्स इन द, जो यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ वहाँ पर गिवन बिलो ईच। यहाँ पर आपको क्या करना है, वो जो पिक्चर दिया हुआ है उसको पहचानना है और फिर बर्ड्स के नाम उस बॉक्स में लिखने हैं। तो कौन सा एनिमल है वो अपने आप कर देना, वो दूसरों की मतलब पेरेंट्स की हेल्प लिए बिना आप वो लिख सकते हैं। तो ये भी आपका होमवर्क हुआ। फिर उसके बाद पेज नंबर 13 पे हमें कुछ एक्टिविटी दी हुई है। तो एक्टिविटी में क्या है, फर्स्ट एक्टिविटी लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। आपको ये पिक्चर दिख रहा है वो देखना है। कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस, ये हमने बुक में करवाया था, अगर आपको याद है तो। जो इनमें से जो भी एनिमल्स आपके घर में नहीं रहते उसको क्या करना है, आपको कलर करना है। फिर ये पजल स्टिक थी, पजल स्टिक को क्या करना है, ये जो पूरा दिया हुआ है उसको जो छोटे छोटे बॉक्स है ना वहाँ पर इसको कटिंग करना है और कट करके फिर आपके फ्रेंड्स को देना है और फिर वहाँ पर पजल आपको चिपकानी है। तो स्टिक द पिक्चर ऑफ एनी वन एनिमल ऑन अ लार्ज स्क्वायर कार्डबोर्ड, then cut it in horizontally and vertically curved pieces. Separate all the pieces and ask your friend to join them to collect the picture. Ask them the name of the animal. आपको क्या करना है, इसको छोटे छोटे पीस करने हैं जो स्क्वायर के अंदर दिया हुआ है वैसे, और फिर पीस करके आपके फ्रेंड्स को देना है कि इसे जोड़कर दिखाओ और कौन सा एनिमल है उसका नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट पे 3rd नंबर की एक्टिविटी है, वहाँ पर देखो मैं बोल देता हूँ, आपको लिखना है कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो
पार्ट्स ऑफ 5 एनिमल्स आर हिडन इन द पिक्चर। ये पिक्चर में क्या 5 एनिमल के ऑर्गन है, मतलब उनके पार्ट्स है, आपको उसके नाम लिखेंगे कौन से एनिमल्स के पार्ट है। रिकॉग्नाइज द पार्ट्स एंड द नेम ऑफ एनिमल, तो आपको एनिमल्स के नाम लिखने हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ अब मुंह से शुरू करते हैं। तो मुंह किसका है, तो राइनो, राइनो मतलब गेंडा, हम गुजराती में बोलते हैं ना गेंडा, उसका मुंह है वहां पर। राइनो को पूरे यहाँ पर लिखा जाता है, उसका नाम राइनो, और उसको राइनोसॉरस भी बोला जाता है, राइनोसॉरस भी बोला जाता है। उसके बाद है उसकी गर्दन, नेक, नेक कौन से एनिमल्स की है, तो जिराफ। फिर उसके बाद आया नीचे उसके पैर, देखो फर्स्ट वाला जो लेफ्ट में पैर है वो कौन से एनिमल्स का है, हॉर्स। फिर उसके बाजू में जो बहुत ही थिक पैर है वो कौन से एनिमल्स का है, एलिफेंट। अब नेक्स्ट उसके पीछे वाला जो पैर है, राइट वाला, पीछे राइट वाला पैर है वो है कैमल का है। और जो उसकी पूंछ है, टेल, टेल कौन से एनिमल्स के है, हॉर्स। कौन से एनिमल्स के है, हॉर्स। और जो उसके पीठ पे ऐसे करके दिया हुआ है हमें, ऐसे करके, तो ये कौन से एनिमल्स में आता है, कैमल में आता है। कौन से एनिमल्स में आता है, कैमल। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, ये हमने एक्टिविटी पूरी कर ली। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि और क्वेश्चन दिए हुए था थोड़े से, हमें क्या करना है, वो उसको जो ऑप्शन दिया वहां से चूज करके हमें क्वेश्चन आंसर लेना है। तो विच एनिमल स्टे ऑन लैंड एंड ऑन अ ट्री, तो कौन सा एनिमल है जो जमीन पे भी रहता है और ट्री पे भी रहता है, तो कौन सा एनिमल है, मंकी। कौन सा एनिमल है, मंकी। तो फर्स्ट क्या क्वेश्चन में आंसर आएगा मंकी। सेकंड क्वेश्चन है कि विच एनिमल्स गिव्स बर्थ टू यंग वंस दो इट इज काइंड ऑफ अ बर्ड, वो एक बर्ड ही है, मतलब उड़ता है बट वो बच्ची को जन्म देता है। तो वो कौन सा एनिमल्स है, तो हमने देखा था कि वो है बैट। तो कौन सा एनिमल्स है, बैट। थर्ड नंबर पे विच बर्ड लेज इट्स एग इन अनदर बर्ड्स नेस्ट, मतलब कौन सा एनिमल जो अपने अंडे को दूसरे बर्ड्स के अंडे में रख देता है, तो कुकू। कुकू क्या करती है, अपने अंडे को कौवे के नेस्ट में रख देती है। फिर बाद में फोर्थ नंबर के बीच एनिमल कैच फिश बाय स्टैंडिंग स्टीडीली इन ऑन वन फुट इन अ पॉन्ड, जो तालाब में कैसे एक पैर पे खड़ा रहता है और फिर मछली को पकड़ता है। तो कौन सा एनिमल से है, तो फ्रॉग, स्वैन, टर्टल या स्टॉर्क। तो कौन सा है, डी, स्टॉर्क। लास्ट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स होप्स टू मूव, मतलब कहीं पर जाने के लिए वो जंप लगाता है। तो यहाँ पर टॉर्टोइज है, रैबिट है, क्रो है एंड फॉक्स है। तो कौन सा एनिमल है, बी। बी कौन सा है, रैबिट। तो ये हमारा आज का यूनिट फिनिश हुआ, और मैंने जो भी आपको घर से करने के लिए बोला है वो आप अपने आप कर लेना। अगर कोई भी क्वेरी हो तो स्कूल में अपने पेरेंट्स को भेज देना, और यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।